हाय फ्रेंड, मेरा नाम है विनय और आप सभी देख रहे हैं अपना चैनल डिजिटल विनय। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं यानी कि वेबसाइट बनाकर उस पर आर्टिकल लिखकर गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है। रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि आपकी वेबसाइट जो पिछले 1-1.5 महीने पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, मिलियंस का ट्रैफिक आ रहा था, डेली के डेली आप उसमें $100 के आसपास, $50 के आसपास बना पा रहे थे और एकाएक आपके वेबसाइट का ट्रैफिक जो होता है डाउन हो जाता है। एकाएक आपकी वेबसाइट पे केवल और केवल 10-15 हज़ार ही ट्रैफिक आ रहा है। तो आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है और आपको समझ में नहीं आता होगा। आपने गूगल पे भी सर्च मार लिया होगा, आपने यूट्यूब पे भी सर्च मारा होगा, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा कि इसके पीछे जो मेन रीज़न है आपकी वेबसाइट पर गूगल कोर अपडेट का इफेक्ट पड़ा होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जी नहीं, इसके पीछे गूगल की कोर अपडेट के साथ साथ आपकी वेबसाइट पर आपके हेटर्स द्वारा आपकी वेबसाइट को डाउन कराना भी इसके पीछे का रीज़न है। और हेटर्स द्वारा आपकी वेबसाइट की रैंक को गिराने से बचाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी वेबसाइट के हेटर्स के थ्रू डी रैंक कराने से बचाएं। कैसे बचाएंगे, मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सिंपली चलिए, मैं आपको वेबसाइट जो मैंने रिसेंटली अभी 15-20 दिन पहले ही बनाई है और उस पर करीब मैंने 20-30 के आसपास आर्टिकल लिखे होंगे। वेबसाइट का नाम है जानकारी इनसाइट। आपने यहाँ पे नोटिस अगर आप करेंगे तो नीचे की ओर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि केवल मैंने कमेंट का बॉक्स दे रखा है। मार्केट में और वेबसाइट में दिखाता हूँ वहाँ पे क्या मिलता है और मैंने इतना डिफरेंस आखिर किस वजह से रखा है आपको दिखा भी देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि मैं अगर दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं दूसरी अगर वेबसाइट पे जाता हूँ तो देखेंगे आपको एक बॉक्स मिल जाता होगा नेम का, दूसरा मिल जाता होगा आपको यहाँ पे ईमेल का, तीसरा बॉक्स मिलता है वेबसाइट का और चौथा बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप कमेंट लिखते हैं। लेकिन जब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे तो मैंने केवल एक ही बॉक्स दे रखा है। उसके पीछे का रीज़न भी मैं समझाऊंगा। मैं अपने यहाँ पे आता हूँ वेबसाइट पे, केवल और केवल मैंने यहाँ पर एक ही पेज दे रखा है और उसके पीछे का रीज़न है कि ये जो तरीका है इसी को यूज़ करके प्रेजेंट टाइम में जो हैकर्स हैं, स्कैमर हैं, आपके हेटर्स हैं वेबसाइट के, वो सभी इसी माध्यम का यूज़ करके आपकी वेबसाइट की रैंक को गिरा रहे हैं। अभी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हूँ, मैं चलिए आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। आज से करीब मैंने 1 साल पहले एक वेबसाइट बनाई थी। मैं बेसिकली उस पर आईटी सेक्टर से रिलेटेड न्यू वैकेंसीज के ऊपर मैं आर्टिकल लिखता था और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा था, मिलियंस में ट्रैफिक था। एकाएक मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक 30 यानी कि आप मानेंगे 70% के आसपास डाउन हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं सर्च करने लगा गूगल पे कि क्या इसके पीछे का रीज़न है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था जेन्युइन क्या तरीका है। लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने कई सारे फॉरेनर यूट्यूबर को भी फॉलो किया तो मैंने रीज़न पाया कि भाई ये कोर अपडेट का ही प्रभाव नहीं है, कई सारे हेटर्स भी इसके पीछे पड़े हैं कि आपकी वेबसाइट अगर गूगल के पहले नंबर पर रैंक कर रही है तो कैसे आपकी वेबसाइट को रैंक को गिराएं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि विथ प्रूफ ये क्या होता है तरीका। अगर आप अपनी वेबसाइट, जिसकी वेबसाइट पे आप देखेंगे कि जो भी वेबसाइट जिस पे अच्छा खासा ट्रैफिक पहले आ रहा था, अगर आप उसके बैकलिंक को चेक करेंगे जाके तो आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी भी बैकलिंक होंगी जो आपने दी भी नहीं होंगी किसी को और ना आपने जनरेट करी होंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप वेबसाइट को ग्रो करना चाहते हैं तो साथ साथ आपको बैकलिंक भी अच्छी खासी चाहिए होती हैं। लेकिन आप यहाँ पे हम दिखाएंगे अपनी वेबसाइट में तो एक जहाँ पे देखेंगे कि 2 यहाँ पे मेरे को डोमेन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनका स्कैम स्कोर काफी ज्यादा है। एक का है 53 और एक का है 31। अब आप भाई बताइए, एक बंदा मैं हूं जो ना तो मैं चोरी करता हूं ना मैं किसी तरह का फ्रॉड करता हूं और अगर मेरा ही दोस्त बगल में आ जाए वो चोरी और फ्रॉड दोनों करता है तो पुलिस क्या समझेगी कि भाई मैं भी उसी कैटेगरी में आ रहा हूं, जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने इसको आज तक अपने जीवन में कभी भी कोई बैकलिंक नहीं दिया है और सेम इसी चीज का फायदा लोग उठा रहे हैं। ये बैकलिंक आखिर ली कैसे गई थी अब मैं आपको दिखाता हूं। लोग आजकल करते क्या है कि आपकी जो भी वेबसाइट है, जो आपका कॉम्पिटिटर करेगा क्या कि जो आपकी वेबसाइट की जो भी पोस्ट पहले नंबर पर रैंक कर रही है वहां पे जाएगा, उस वेबसाइट के उस पोस्ट के बारे में बहुत ही अच्छा खासा लिख देगा कि ये आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, मैंने इसमें ये चीजें पढ़ी हैं और आप खुशी खुशी में कि आपकी वेबसाइट के बारे में ये तो अच्छा लिख रहा है और आप उसको अप्रूव कर देंगे। और जैसे ही आप अप्रूवल देंगे उस यूजर के पास एक बैकलिंक जनरेट हो जाएगी क्योंकि आपने उसको खुद अपनी तरफ से अप्रूवल दिया है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नेम, ईमेल आईडी और
क्या के वेबसाइट का नेम, यहाँ पे वो डाल के कमेंट लिख देगा। कमेंट में भाई वो कुछ भी लिख दे, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट जो दे रहा है रेफरल के लिए, जिसका स्कैम स्कोर बहुत ही ज्यादा हाई है, जैसे मैंने दिखाया था 55 के आसपास, अगर इस तरह की वेबसाइट को आप अप्रूव कर देंगे तो आपकी वेबसाइट की रैंक गिरनी ही गिरनी है। और सेम वही चीज मेरे साथ हो रही थी। अब मैं चलिए दिखाता हूँ जो वेबसाइट में पहले वर्क कर रहा था, वहां के कमेंट सेक्शन पे आता हूं तो देखिए कई सारे तो कमेंट्स मेरे को ठीक ठाक इसमें मिलते हैं, जैसे यहाँ पे जिस चीज से मैं रिलेटेड आर्टिकल लिख ही रहा हूँ उसी से ही रिलेटेड थे। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि पिछले 1-1.5 महीने से मेरी वेबसाइट पे केवल एक ही कैटेगरी के लोग ज्यादा यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ने से ही समझ पा रहे हैं भाई इसका, जब भाई जॉब से रिलेटेड मेरी वेबसाइट है तो भाई इन सारी चीजों से मेरा क्या लेना देना है। ये देख सकते हैं, ये जितनी भी हैं ये वेबसाइट है पूरी तरह से जिनके स्कैम स्कोर 80-90 तक होते हैं, और इनका केवल और केवल रीजन ये है क्योंकि मेरी जो वेबसाइट थी वो यूएसए में पहले नंबर पे पहले नंबर पर रैंक कर रही थी, जिस वजह से जो हेटर्स थे वो चाहते नहीं थे कि आपकी वेबसाइट पहले नंबर पर रैंक करे। इस वजह से वो आपकी वेबसाइट पे ऐसे बैकलिंक जनरेट करवा रहे थे जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गिरे। तो इसी प्रॉब्लम को मैंने एनालिसिस किया, और जो मेरी नई वेबसाइट है मैं इस पे अब ये गलती नहीं कर रहा हूं। मैंने कमेंट का तो बॉक्स ओपन कर रखा है, लेकिन ना तो मैंने वेबसाइट का ओपन किया है ना ही ईमेल आईडी का। आप कमेंट करिए, यहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट का नेम देंगे तो कोई भी बैकलिंक नहीं जनरेट होती, लेकिन अगर यहाँ पे ईमेल वाला मैं बॉक्स ओपन कर देता और क्या कहते हैं वेबसाइट का नेम ओपन कर देता, तो अगर कोई भी मेरे को कमेंट लिखता अगर उसकी वेबसाइट की रैंकिंग खराब थी तो मेरी भी वेबसाइट की रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ता। अब मैंने इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, अब चलिए मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूं। देखिए सिंपली आपको करना क्या है, मेरी वेबसाइट है जानकारीइनसाइट्स.in। गूगल पे जाइएगा, आप आसानी से सर्च करते हैं कर लीजिएगा जानकारी इनसाइट्स। जानकारी इनसाइट्स जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहां पर आपको सर्च करना होगा हाउ टू सिक्योर या फिर हाउ टू प्रोटेक्ट वेबसाइट फ्रॉम हैकर एंड स्कैमर। मैंने इस वेबसाइट में आपकी ही भाषा में एकदम सिंपल वे में सारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे वेबसाइट में आपको पूरा कुछ मैंने डिटेल में बताया कि लोग कैसे कि प्रेजेंट टाइम में लोग आपकी वेबसाइट को हैक कर रहे हैं, कैसे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को लोग गिरा रहे हैं, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। और मैंने यहाँ पर एक कोड आपके साथ शेयर किया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में आपको बताया था कि जो यूआरएल था वो नहीं दिख रहा। किस वजह से नहीं दिख रहा? क्योंकि मैं यहाँ पर कस्टम वहां पर जब मैं इसको कस्टमाइजेशन कर रहा था अपनी वेबसाइट को, तो मैंने इसको वहां पर लगा रखा है कि कोई भी मेरी वेबसाइट पर अगर कमेंट करे तो वेबसाइट का ऑप्शन उसको ना मिले, ताकि मेरी वेबसाइट पर कोई भी गलत बैकलिंक ना आए। तो मेरी वेबसाइट के जानकारी इनसाइट्स पर आइएगा, और जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप सर्च कर लीजिएगा सिक्योर वेबसाइट फ्रॉम हैकर्स एंड स्कैमर। इसमें जाएंगे, सबसे नीचे की ओर आपको जो कोड दिया गया है इसको आपको कॉपी कर लेना होगा। उसके बाद अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आपको आना होगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पर अपीयरेंस पे आना होगा, और उसके बाद कस्टमाइज पर आ जाना होगा। इस पे जाने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सबसे नीचे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देगा, एडिशनल सीएसएस का ऑप्शन आएगा। एडिशनल सीएसएस में आप ये जो मैंने आपको कोड दे रखा है उसको कॉपी और पेस्ट, जहां पे देख सकते हैं कि पहले नंबर पे कमेंट फ्रॉम यूआरएल मैंने इसको लगा रखा है, और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करके ओके कर दूंगा, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूं। एक बार चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे कि कमेंट बॉक्स में मैंने वेबसाइट का साथ ही साथ नेम का और ईमेल आईडी का मैंने ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल कर रखा है। वो मैंने जो चीजें की थी मैंने आपको एक कोड बताया है, इसको कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद आप वेबसाइट पे एडिशनल वाली जो ऑप्शन है यहाँ पर आएंगे, पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। इतना कर देंगे, आपकी वेबसाइट पर पूरी तरह से वेबसाइट का ऑप्शन और क्या कहते हैं नेम का ऑप्शन, और साथ ही साथ जो वहाँ पर ईमेल का ऑप्शन आ रहा था ये डिसेबल हो जाएगा। अब आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर हेटर इस तरह के कमेंट नहीं करेगा। आप देखेंगे कि जब से मैंने अपनी वेबसाइट से हटाया है नई वाली, आपको किसी भी प्रकार के इस तरह के स्कैमी कमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो ला के दे सके। धन्यवाद।